मेरा दिमाग तो आपको देखते ही खराब हो गया था। कभी कभी किसी को देखकर हो जाता है ना। Now shut up and don't talk to me. वैसे आप अपने आप को समझते क्या है? हाँ जी, मेरी अपने बारे में वही राय है जो दूसरों की मेरे बारे में है। मैं यंग हूँ, इंटेलिजेंट हूँ, ताकतवर हूँ, यूथफुल हूँ, जवान हूँ, समझदार हूँ। हाँ, आजकल ऐसे लड़के मिलते कहाँ हैं? वैसे आपकी मेरे बारे में क्या राय है? मेरी राय आपके बारे में ये है that you are mad Yes. and you should go to hell. Yes. Thank you very much. हाँ? और मैंने बोला भैया कि don't get serious about it because I am not serious about you. And she said that I am serious about you. I said, see, listen, I don't like all this serious fun, ना. और फिर मालूम वो क्या करने लगी? वो रोने लगी. और जब वो रोने लगी तो मैं क्या? मैं फिर बताता हूँ. अरे ये लाइट क्यों चली गई? What happened? Light? वैसे ना नेशनल इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री में आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ. आप अपने बालों में तेल लगाती हैं या गम? सुनिए, ये कंधा जिस पर अब रात भर टिकी रही, वो स्टेट ट्रांसपोर्ट की प्रॉपर्टी नहीं है. मेरा अपना खुद का पर्सनल कंधा है. इसका रात भर जो आपने फ्री फंड में इस्तेमाल किया, मैं कुछ बोला नहीं बोला, मैं हिला नहीं हिला, बिकॉज आई डोंट माइंड इट. लेकिन कम से कम थैंक यू तो बोल दीजिए. बोलिए ना. कम ऑन से इट. Thank you. मेंशन नॉट. लव स्टोरी. मीरा, जिन दरख्तों के साए और फल हमें मिले हैं, वो भी तो किसी और ने लगाए थे ना. हमने तो नहीं लगाए थे. बस ये सिलसिला हमेशा जारी रहना चाहिए. अरे भाई, मैं तो कहता हूँ हमारे मुल्क में हर एक आदमी को एक दरख्त लगाना चाहिए और एक ही बच्चा पैदा करना चाहिए, वो भी मेरी तरह कमाल का. अरे सूरज, तू कब आया? बस अभी 1 साल पहले. तुमने देखा नहीं? मैं तो यहाँ 1 साल से खड़ा हूँ. बस आते ही शुरू हो गया. माँ. हेलो डैडी, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक. अरे लेकिन तुम्हें मेरे पैर छूने की कोई जरूरत नहीं. अब तुम इतने बड़े हो गए हो कि मेरे गले लग सकते हो. हैं? ला दिए मुझे. माँ. अरे तू देखते देखते कितना बड़ा हो गया. चल अंदर चल, कुछ खा ले चल. अरे माँ, ये क्या किया? सारा फेस खराब कर दिया. ये फेस की तो वैल्यू है, बाकी है ही क्या? चल चल अंदर चल. चलो. सूरज की कॉलेज का क्या हुआ? हाँ गया था कॉलेज, एडमिशन भी मिल गई है. कह रहा था 3-4 दिन में कॉलेज शुरू हो जाएगी. उसको शायद कुछ पैसों की जरूरत होगी, पूछ लेना. हाँ कह रहा था. फीस, किताबें और कपड़ों के लिए 2000 रुपए चाहिए. मैंने कहा मैं नहीं इतने पैसे दे सकती. 2000 कुछ ज्यादा ही लगते हैं. मीरा, जमाना बदल गया है. 2000 बहुत ज्यादा नहीं, बहुत कम होते हैं. और फिर मैं नहीं चाहता कि सूरज की पढ़ाई लिखाई, रहन सहन में किसी किस्म की कमी रहे. लेकिन इतने पैसे इस वक्त है कहाँ? तुम फिक्र मत करो, किसी से ले लेंगे और धीरे धीरे वापस कर देंगे. पाँव दुख रहे? लाइए मैं दबा देती. नहीं, तुम अपना काम करो. मैं सूरज से कहता हूँ, वो दबा देगा. सूरज. जी डैडी. बेटा जरा मेरे पैर दबा दे. 1 मिनट में आ रहा हूँ डैडी. ये सूरज को क्या हो गया? अभी तक आया नहीं. मैं देख लेती हूँ. नहीं, तुम बैठो, मैं देखता हूँ. बेटा सूरज. बलराज साहब, गोल्ड कंट्रोल के जाने से और इंस्पेक्टर वर्मा के आने से हमारे धंधे में प्रॉफिट बहुत कम हो गया है और रिस्क बहुत बढ़ गया है. मेरा ऐसा ख्याल है कि अब हमारा ग्रुप हेरोइन, कोकेन,
और ब्राउन शुगर जैसे बिजनेस को हाथ में ले ले तो फायदा बहुत हो सकता है। आप लोग अच्छी तरह वाकिफ हैं कि इस ग्रुप के बनने से पहले हमारे कितने प्रॉब्लम्स थे। पुलिस रेड्स, गैंग वॉर्स, आपस के झगड़े, एक दूसरे के खिलाफ इंफॉर्मेशन वगैरह वगैरह। आज ये सब चीजें बंद हो गई हैं। क्यों? इसलिए कि हमने मिलकर ये ग्रुप फॉर्म किया और आप लोगों ने मुझे अपना चेयरमैन बनाया। मैं इस मामले में आपको बिल्कुल राय नहीं दूंगा। बलराज साहब, ये धंधा भी गैर कानूनी है, वो धंधा भी गैर कानूनी है, फिर ऐसा क्यों? इसलिए कि सोना, कपड़ा, सिगरेट, इलेक्ट्रॉनिक्स, घड़ियां, रेडियो ट्रांजिस्टर मुल्क के अंदर लाने से हमारी गवर्नमेंट को नुकसान पहुंचता है, मगर हमारे नौजवान बच्चों की सेहत पर इसका कोई असर नहीं पड़ता। मगर जिस दिन ये गलीज खतरनाक दवाएं हमारे मुल्क के अंदर आ गईं, तो ये समझ लीजिए कि ये तबाही मुल्क तक महदूद नहीं रहेगी, बल्कि मेरे और आपके घर तक पहुंच जाएगी। मिस्टर खेतानी, अच्छी तरह सुन लीजिए और याद रखिए, आपको ये बिजनेस में हरगिज नहीं करने दूंगा। इसके अलावा और कुछ जेंटलमैन? जी हाँ, मैं ये जानना चाहता हूँ कि इंस्पेक्टर वर्मा का क्या करना है। ट्रांसफर करवा दीजिए, पैसा ऑफर कीजिए, धमकी दीजिए, और अगर इन सब बातों से नहीं मानता तो फिर देखेंगे। अच्छा, आई विल टेक योर लीव। प्रकाश खेतानी साहब, मुझे ऐसा लगता है कि आप मुझसे कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन डरते हैं कहीं रॉन्ग नंबर ना लग जाए। बोलिए, नंबर बिल्कुल करेक्ट है। हमारे और करोड़ों रुपयों के बीच मिस्टर बलराज खन्ना खड़े हैं। मैं उन्हें हटाना चाहता हूं। आप मेरे साथ हैं? अगर आपने उसे हटा दिया तो मैं आपके साथ हूं, वरना आपके खिलाफ। ऑल द बेस्ट। पापा! हेलो बेटे। हेलो पापा। कैसी है हमारी बेटी? जरा हम अच्छी तरह से देख तो लें। आपकी बेटी बिल्कुल अच्छी है, परफेक्ट कंडीशन, इन वन पीस। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा ये तो बताओ, सुबह तुम प्लेन से क्यों नहीं आई? हमने एयरपोर्ट गाड़ी भेजी थी तुम्हारे लिए। पापा, सुबह 6 बजे का प्लेन था, मेरी आँख तो नहीं खुली, मैं तो सीधे बस पकड़ के आ गई। हेलो खान चाचा। कैसी हो बेटी? अच्छी हूँ चाचा। कैसा रहा तुम्हारा सफर? खान चाचा, सफर बहुत अच्छा गुजरा, इसलिए कि बड़ा इंटरेस्टिंग हम सफर मिल गया था। ए बेटी। हाँ? हाँ? कहाँ खो गई तुम? कहीं नहीं चाचा, यूं ही सफर के बारे में सोच रही थी। बेटी, तुमने खाना तो नहीं खाया? नहीं पापा, आपके बगैर खा सकती हूँ क्या? तो फिर चलो, खाने के टेबल पर सारी बातें होंगी। चलिए। आओ। चलिए। आओ, आओ। चलो चलो। पापा, मैं यहाँ से अकेली चली जाऊंगी, आप जाइए ना, आप जाइए। ओके, बाय। बाय बाय। एक्सक्यूज मी सर। सर, आपका बटुआ। ओह, ओके। ये लो। नहीं नहीं, Thank अरे you नहीं, very अरे नहीं much. सर। I am very grateful. नहीं सर, इट्स ऑलराइट सर, बट अरे ले लो। इट्स ऑलराइट सर। आप ओके सर। सुनिए, यस, ये आप मेरे पीछे क्यों पड़ी हैं? व्हाट डू यू मीन? देखिए, अगर एक बार मैंने आपसे अच्छी तरह शराफत से बात कर ली, इसका ये मतलब तो नहीं कि मैं आपको चाहने लगाऊं, आप पर मरने लगाऊं। श्रीमती जी, मैं एक शरीफ, पढ़ा लिखा और प्लेजेंट लड़का हूँ। हंसकर, तमीज से, अच्छी तरह बात करना मेरा नेचर है, मेरा स्वभाव है। मैं हर खूबसूरत लड़की जो मुझे पसंद आती है उससे इसी तरह बात करता हूँ। लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि वो सब के सब ये सोचे कि मैं उन पर मरता हूँ और मेरी बदनामी करना शुरू कर दें। आप सचमुच पागल हैं। जी हाँ, सच कहा, एकदम पागल हूँ।
अगर पागल नहीं होता तो आप जैसी लड़की के पीछे अपना कीमती वक्त क्यों बर्बाद करता? जबकि हर पेड़, हर मकान, हर छत के ऊपर लड़कियां उल्टी लटक कर मुझ पर जान देने के लिए तैयार हैं। मेरी राय है कि आप अपना फैसला जल्दी कर लीजिए, वरना मैं आपके हाथ से यूं निकल जाऊंगा। हाँ। और मेरी राय है कि आप ही उन्हीं लड़कियों की तरह किसी इलेक्ट्रिक पोल पे उल्टे लटक जाइए। गो टू हेल। सुनिए, Oh my मैं आपसे God. रियली बहुत परेशान हो गया हूँ। मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा कि मैं आपको कैसे समझाऊं कि जो कुछ भी आप समझ रही हैं बिल्कुल गलत समझ रही हैं। मेरे दिल में तो वो ख्याल भी नहीं आया था जो आप समझ रही हैं। सुनिए, यकीन कीजिए, मैंने तो कभी ऐसा सोचा भी नहीं था। सुनिए, मुझे ये मजाक बिल्कुल पसंद नहीं। अगर अब की बार आप मेरे पीछे आए तो मैं आपकी रिपोर्ट कर दूंगी। Now get out and get lost. I said go. देखिए जी, मैं हिंसा के बिल्कुल खिलाफ हूँ। मैं एक अमन पसंद हिंदुस्तानी नागरिक हूँ। इन द नेशनल इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। ये किताब अगर आप इसलिए छोड़कर आई थी ताकि आपको मुझसे बात करने का एक और कीमती मौका मिले, तो ठीक है, आई डोंट माइंड इट। मगर अगर आप सचमुच छोड़कर आई थी, तो फिर आई एम सॉरी, आई डोंट लाइक इट। गुड बाय। Thank you. What? उफ, क्या फेस है। वाह। खुद की तारीफ कर रहा है। नहीं माँ, मैं अपने फेस बहुत बढ़ गई है। इन्फ्लेशन बहुत बढ़ गया है। 50 रुपए से एक पैसा कम नहीं लूंगा। नथिंग लेस देन 50 रुपीज। अच्छा ये बता, ये कलोन किस खुशी में लगाई जा रही है? हाँ, वो इसलिए कि आजकल लड़कियां मेरे कुछ ज्यादा ही करीब से गुजरने लगी हैं। एक्सक्यूज मी प्लीज। वो इसलिए कि आजकल लड़कियां कुछ ज्यादा ही मुझसे टकराने लगी हैं। अरे ओह, आई एम सॉरी। इसलिए इस खुशबू की जरूरत पड़ने लगी है। लेकिन ये खुशबू कुछ लड़कियों के लिए नहीं, किसी खास लड़की के लिए लगाई जाती है, ठीक है ना? कुछ कुछ कुंचम कुंचम